नमस्कार मित्रों, कल हमने निखिलम सूत्र द्वारा दो अंकों की संख्या से गुणा करना सीखा था। आज हम तीन अंकों की संख्या से निखिलम सूत्र द्वारा गुणा करना सीखेंगे। जैसे यहाँ संख्या है आपके 12 × 13 × 14। अब इन तीनों संख्याओं को दो अंकों की संख्या है और 3 बार गुणा करना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखना है आपको संख्या, यहाँ लिखना है आपको विचलन। संख्या है आपके 12, 13 और 14। आधार 12, 13 और 14 के नज़दीक एक जीरो वाली संख्या है, वो इसका आधार होगा, वो है 10। तो वो हो जाएगा आधार। और विचलन कैसे ज्ञात करना है वो मैंने कल बताया था आप लोगों को, तो भी एक बार देख लो वापस। संख्या माइनस आधार बराबर विचलन। संख्या है आपके 12, 13, 14, माइनस 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 आधार 10, 10, 10 बराबर 12 में से 10 गए +2, 13 में से 10 गए +3, 14 में से 10 गए +4। यानी संख्या में से आधार घटेंगे तो यहाँ विचलन आएगा प्लस में, और मान लो आधार बड़ा है और संख्या छोटी है तो फिर हम आधार में से संख्या घटाएंगे तो यहाँ विचलन आएगा माइनस में। अब यहाँ पर संख्या है वो तीनों बड़ी है और आधार है वो सेम है सबका, तो यहाँ पर विचलन किस में आ रहा है? प्लस में। तो यहाँ आ जाएगा +2, +3, +4। लाइन खींच दो यहाँ पर। अब क्या करना है आपको? सबसे पहले आधार का जो उपाधार अंक है वो हो जाएगा यहाँ पर उपाधार अंक, वो हो जाएगा यहाँ 1। जैसे यहाँ आधार आपके 10 है तो उपाधार अंक हो जाएगा 1। यहाँ मान लो आधार आपके 20 है तो उपाधार अंक हो जाएगा 2, और यहाँ आधार मान लो 30 है तो उपाधार अंक हो जाएगा 3, और मान लो यहाँ पर आपके आधार है वो 80 है तो यहाँ पर उपाधार अंक है वो हो जाएगा 8। तो अब हमें यहाँ उपाधार अंक है वो क्या मानना है? 1 यहाँ सबसे पहले लिखना है और इसका स्क्वायर निकालना है, 1 की घात 2 यह करना है इंटू आपको। और कोष्टक में अब देखो 12, 3 + 4 इनको जोड़ना है तीनों को। 12 के जो सामने वाले जो विचलन है उसको नहीं जोड़ना है, उसके अलावा जो नीचे विचलन दिया हुआ है इन सबको इस 12 के साथ में जोड़ना है। एक तो 12, 1 + 3 और 1 + 4, तो यह लिख दो 12 + 3 + 4 कोष्टक बंद, तिरछी लाइन। अब हमें क्या करना है? जो उपाधार अंक है इसको एक बार गुणा करना है, या तो स्क्वायर में गुणा किया उपाधार अंक से, और यहाँ पर ओनली स्क्वायर नहीं लगाना है और उपाधार अंक से ही इन संख्याओं का गुणा करना है। उसके बाद में छोटा कोष्टक। अब इन विचलन को आपस में गुणा करना है, +2 को +3 से, +3 को +4 से और +4 को +2 से गुणा करना है। तो सबसे पहले 2 × 3 + 3 × 4 + 4 × 2 कोष्टक बंद, तिरछी लाइन। अब क्या करना है आपको? आपस में गुणा करना है, 2 × 3 × 4 कोष्टक में लिख दो यहाँ 2 × 3 × 4 कोष्टक बंद। अब इसके 3 भाग बन रहे हैं, पहला भाग ये, दूसरा भाग, तीसरा भाग। सबसे पहले कोष्टक को सरल करो, 1 की घात 2 × 12 और 3 15 और 4 19 कोष्टक हल हो गया, यहाँ आ गए 19 तिरछी लाइन। 1 × सबसे पहले कोष्टक वाली संख्या का गुणा करना है, तो 2 को 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6, +3 को 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 12, +4 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 8 कोष्टक बंद। 2 को 3 से गुणा किया, 2 तिया 6, और 6 को 4 से गुणा किया, 6 को 4 से गुणा करेंगे यहाँ आ जाएगा आपके 24। 1 की घात 2 का मतलब 1 × 19, 1 × 12। अब इन सबको जोड़ दो, 12 और 8 20 और 6 26 कोष्टक सरल हो गया। ये संख्या बाहर आ गई, 24 के 24 ऐसे आ जाएंगे आपके। 1 को 19 से गुणा करोगे तो 19, 1 को 26 से गुणा करोगे तो 26 और 24 के 24। अब वही है
जो पिछली बार आपको बताया था मैंने कि सबसे पहले इन संख्याओं का एक एक अंक लेना है, उसके बाद में एक अंक छोड़ के दाई दाई अंक लेना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखो 4, 24 का इकाई अंक, फिर इसका 26 का इकाई अंक है वो है 6, और फिर 19 का इकाई अंक है वो है 9। अब एक अंक छोड़ना है यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 1, यानी दाई अंक। 24 का दाई अंक 2, 26 का दाई अंक 2 और 19 का दाई अंक 1। 4, 6 और 2 8, 9 2 11, असल की 1 2, यानी 12 × 13 × 14, यानी इन तीनों संख्या को गुणा करेंगे तो हमें उत्तर क्या प्राप्त हो रहा है 2184। ये आपका हो गया उत्तर। इस प्रकार से हम 3 अंकों की संख्या का 3 अंकों की संख्या से गुणा कर सकते हैं। एक दो उदाहरण आप लोगों को और समझा देता हूँ। यहाँ पर कोई दूसरी संख्या ले लेते हैं और जैसे अब यहाँ पर संख्या चेंज करते हैं हम। मान लो यहाँ संख्या है आपके 8 × 7 × 9, तो यहाँ संख्या लिख दो 8 7 9। विचलन यहाँ संख्या लिखो 8 7 9। अब देखो आधार तो वही है, क्योंकि 8 7 और 9 के नज़दीक एक जीरो वाली संख्या है वो है 10, तो उपाधार अंक इसका भी क्या होगा 1 ही होगा। संख्या वही है 8 7 9 माइनस आधार 10 10 10, 10 को घटाना है। और देखो आधार से संख्या है वो छोटी है, आधार बड़ा है और संख्या छोटी है। यहाँ पर भी आधार बड़ा है, 7 संख्या छोटी है, आधार बड़ा है 9 संख्या छोटी है। तो अब वो हम उल्टा घटा रहे हैं, तो फिर यहाँ विचलन किस में आएगा माइनस में। यहाँ आएगा -2, यहाँ आएगा -3, यहाँ आएगा -1। तो यहाँ विचलन की जगह लिख दो -2 -3 -1, अंडरलाइन की दी। सबसे पहले आपको क्या करना है 1 की घात 2, यानी उपाधार अंक हमने क्या माना 1, तो इसका घात लिखना है 1 की घात 2 इंटू कोष्टक 8 - 2 -1, 8 -3 -1, कोष्टक बंद, तिरछी लाइन। अब क्या करना है यहाँ 1 की घात एक बार लिखना है संख्या को, और यहाँ -2 को -3 से, -2 को गुणा करना है -3 से, और -3 को गुणा करना है -1 से, और -1 को गुणा करना है -2 से। बड़ा कोष्टक यहाँ से लिख लो आप, तिरछी लाइन। अब आपस में गुणा करना है -2 इंटू -3 इंटू -1। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम इसको सरल करते हैं। 1 की घात 2 यानी 1 ही आएगा यहाँ, इंटू माइनस माइनस प्लस होता है, 3 और 1 हो जाएंगे 4, 8 में से 4 गए पीछे बच गए 4, तो यहाँ कोष्टक सरल हो गया, यहाँ आ जाएगा 4। 1 इंटू पहले गुणा कर दो कोष्टक वाली संख्या में, 1 इंटू -2 को -3 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा +6, तो यहाँ छोटे कोष्टक में लिखना है 6, प्लस 3 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 एकम 3, और यहाँ 1 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 एकम 2, तो यहाँ हो जाएगा +2। तिरछी लाइन, -2 को -3 से गुणा करो, जो उत्तर आए उसको -1 से गुणा करो, तो माइनस माइनस प्लस, 2 को 3 से गुणा किया 6 प्लस का, और 1 को माइनस से गुणा करोगे तो यहाँ आ जाएगा -6, यहाँ आ जाएगा आपके -6। 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 4, 6 और 3 9, 2 11, 1 इंटू 11, और यहाँ आ जाएगा -6, 4 11 -6। अब मैंने कल भी आपको समझाया था कि कहीं पर भी माइनस में यदि संख्या है तो फिर आगे वाली संख्या से 1 उधार लेना है। तो यहाँ 4, यहाँ 11 है, और यहाँ है आपके -6, तो यहाँ से हम 1 क्या लेंगे उधार, और यहाँ 1 उधार लेते ही यहाँ हो जाएगी 1 0 वाली संख्या 10, और मान लो यहाँ से हम 2 उधार लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 20, और यहाँ पर हम 3 उधार लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 30। तो 4, यहाँ पीछे कितना बच गया, 1 उधार दिया इधर तो यहाँ बच गया 10, और यहाँ 10 में से 6 गए पीछे बच गए 4, 0 लगा दो यहाँ,
दो दो अंकों की संख्या बन गई। अब एक अंक 4 0 4 0 1 0 4 0 5, यानी उत्तर क्या आ रहा है 504। ये आपका उत्तर है 504। 8 × 7 × 9। अब हम साधारण गुणा करके देखते हैं। 8 को 7 से गुणा किया 8 7 56, 56 को 9 से गुणा किया 54, असल के 5 45 और 5 हो गए 50, यानी ये आपका उत्तर है, वो उत्तर की जांच हो गई आपके। यानी साधारण गुणा करने पर भी 504 आ रहा है और हमने सूत्र निकिलम द्वारा हल करके भी हमने स्वयं उत्तर निकाल दिया है। यानी हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जो पुराने जो ऋषि मुनि थे, जो गुरुकुल में जब पढ़ाते थे, तो इस विधि के प्रयोग द्वारा और इस जो ये वैदिक गणित की विधि से निकिलम सूत्र द्वारा वो पहले हल करवाते थे। तो ये जो हमारे भारतीय जो गणितज्ञ थे उनके द्वारा बनाई गई विधि है। एक दो उदाहरण और समझ लो आप। साधारण ट्रिक के द्वारा यदि ये हमें समझ में आ जाए तो ये जो ट्रिक है उसके अनुसार हम गुणा करेंगे तो बहुत ही कम समय में हम कोई भी ऐसे 3 अंकों की संख्या का गुणा आसानी से कर सकते हैं। एक दो उदाहरण और बता देता हूँ आप लोगों को बड़ी संख्या का। जैसे अभी यहाँ है आपके, मान लो 51 × 52 × 53। सबसे पहले यहाँ लिखना है संख्या, यहाँ लिखना है आपको विचलन। संख्या है आपके 51 52 53। आधार वही है आपके 10। उपाधार अब 51 52 53 के नजदीक एक जीरो वाली संख्या कौन सी है, वो है 50। 50 है तो उपाधार हो जाएगा 50। अब हम आधार को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि उपाधार प्राप्त हो, तो हम इसे किससे गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे आधार को। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 50 है, वो क्या प्राप्त हो रहा है, उपाधार। तो उपाधार हो जाएगा 50, आधार हो जाएगा 10 और उपाधार अंक है वो हो जाएगा आपके उपाधार अंक है वो हो जाएगा 5। अब यहाँ लिखो संख्या माइनस उपाधार। अब इसमें क्या करना है आपको, उपाधार घटाना है। माइनस उपाधार बराबर विचलन। संख्या है 51 52 53 माइनस उपाधार 50 50 50 माइनस माइनस बराबर +1 +2 +3, यानी 51 में से 50 गए पीछे बच गया 1, 52 में से 50 गए पीछे बच गए 2, 53 में से 50 गए पीछे बच गए 3। यानी अब संख्या में से आधा उपाधार है वो आसानी से जा रहा है, तो यहाँ पर विचलन किस में आएगा, प्लस में। ये यहाँ उतार दो, +1 +2 +3, लाइन खींच दी। सबसे पहले हमें क्या करना है, उपाधार अंक क्या है यहाँ पर 5, तो यहाँ लिखना है 5 की घात 2 इंटू कोष्टक 51 + 2 + 3 कोष्टक बंद। यानी ये 51 में 2 जोड़ना है, ये आगे वाली संख्या 51 के सामने वाली संख्या को नहीं जोड़ना है। उसके अलावा जो 2 विचलन है वो इसे सबसे ऊपर वाली संख्या में जोड़ना है। जैसे 51 में 2 जोड़ दिए और 3 जोड़ दिए। अब मान लो आप 51 नहीं ले रहे हो, 52 ले रहे हो, तो 52 के सामने वाली संख्या को नहीं लेना है, 52 + 3 + 1 करना है, तो संख्या वही उत्तर आएगा। जैसे 51 + 2 + 3 करोगे तो भी वही आएगा, और 52 + 3 + 1 करोगे तो भी वही उत्तर आएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ पर उपाधार अंक को एक बार गुणा करना है, यानी यहाँ 5 की घात 2 लगाए, आपको यहाँ ओनली 5 ही लगाना है, इंटू बड़ा कोष्टक। अब आपस में गुणा करना है, 1 को 2 से गुणा करना है, 2 को 3 से गुणा करना है और 3 को 1 से गुणा करना है और आपस में जोड़ना है। तो 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 1 बड़ा कोष्टक तिरछी लाइन। अब आपस में गुणा करना है, 1 × 2 × 3, 1 × 2 × 3। 5 की घात 2 का मतलब है 5 को 5 से गुणा करना, तो 5 की घात 2 यानी 25 हो जाएगा, 5 × 5 यानी 25 इंटू 51 + 2 + 3। 51 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 53 और 53 में हम 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 56, यहाँ हो जाएगा 56। 5 इंटू छोटा कोष्टक 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, +3 को 1 से गुणा करेंगे 3 कोष्टक बंद।
1 को 2 से गुणा करेंगे 2, 2 को 3 से गुणा करेंगे, यहाँ आ जाएगा 6। 25 को 56 से गुणा करते हैं, 56, 25, 25 को हम 56 से गुणा करेंगे, 25 को 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 150, सुम असल की 15, 25 को 5 से गुणा किया 125 और 15 हो गए 140, यानी यहाँ आ रहा है आपकी 1400। 5 इंटू 2 6 और 2 8, 8 और 3 11 और 6 के 6 14, 11 को 5 से गुणा किया 55 और यहाँ आ जाएगा आपके 6। अब यहाँ पर 4 अंकों की संख्या है तो यहाँ पर भी 4 अंकों की संख्या बना दो, यहाँ पर 1 अंक की संख्या है तो यहाँ पर 4 अंकों की संख्या बना दो। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले 6 5 0, फिर दाई अंक लेना है 0 5 0, फिर सैकड़ा अंक लेना है 0 0 4 और फिर हमें 1000 का अंक लेना है वो है 0 0 1। 6 5 5 0 1 4 0 यानी 140 556, ये आपके उत्तर आएगा। अब इनको हम 51 को 52 से गुणा करके जो उत्तर आएगा उसको हम 53 से गुणा करेंगे तो हमें ये संख्या प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से हम आज 3 अंकों की संख्या का निकिलम सूत्र द्वारा गुणा कैसे किया जाता है वो हम हल करना सीख चुके हैं। कल के अध्याय में हम और भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं उनको समझेंगे। नमस्कार।